नाजरीन आदाब, मैं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। पैनोरमा एम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट विच इज एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। Welcome to Payal Multi Plaza, a one-stop solution for all your shopping needs. स्कूल जो बच्चों के जीवन में निभाता है एक अहम किरदार, लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है के शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर। आज रेल इंतजामिया की जानिब से रेल पार महू डंगाल लोको क्वार्टर में खाली कराने का ऐलान किया गया। साथ ही साथ कुछ वैकेंट क्वार्टर को तोड़ा गया। काफ़ी तादाद में RPF के जवान तैनात नजर आए। काउंसिलर फनसबी आलिया, शहनवाज खान और इफ्तिखार नैयर मौके पर पहुंचे और इंतजामिया से बातें की। फनसबी आलिया और शहनवाज खान ने कहा कि रेल इंतजामिया से मांग की जा रही है कि छत के बदले छत दे या फिर ज़मीन दे, ताकि रियासती हुकूमत के जरिए इनके रहने का इंतजाम किया जा सके। যারা অনধিকার প্রবেশকারী, যারা জোর করে কোয়ার্টারে ঢুকে আছেন, রেলের থেকে আদেশ দেওয়া হচ্ছে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোয়ার্টার খালি করে দিন, না হলে রেলওয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। সবাই অনুগ্রহ করে শুনবেন, যারা অনধিকার রূপে রেলওয়ে কোয়ার্টারে আছেন তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কোয়ার্টার খালি করে দিন, না হলে রেলওয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। नोटिस दे रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे। वेरी गुड। ये हम लोगों का रेल पार का ये वार्ड नंबर 24 का लोको क्वार्टर महुआ डंगाल का इलाका है। लगातार यहाँ करीब 20 दिन से डेली RPF लोग आ रहे हैं, फोर्स उनका आकर यहाँ पर यहाँ के बासी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। करीब यहाँ पर 350 क्वार्टर में लोग यहाँ रह रहे हैं। इन लोगों को बराबर ये डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि आप लोग जो है कल खाली कर दीजिए, आप लोग को 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, कभी बोला जा रहा है 1 दिन का टाइम दिया जा रहा है। और हम लोगों का ये डर को देखते हुए यहाँ पर हम लोग लगातार हम लोग का यहाँ धरना भी चल रहा है। आज जो है ऐसा हो गया अचानक जो है करीब 100 फोर्स RW के लोग, रेल के लोग, ऑफिसर, टोटल लोग अपना पूरा हमबड़ अपना सामान लेकर आकर यहाँ पर क्वार्टर को तोड़ना चालू कर दिए अचानक, विदाउट इंफॉर्मेशन या फिर ना कोई नोटिस। आप लोग जो अचानक इस तरह से जो परेशान करिएगा, ये हम लोग परेशानी हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा परेशानी आप लोग पश्चिम बंगाल से बाहर दिखाइए, वहाँ पर चल रहा है, आप लोग का क्या कर रहे हैं वो सब हम लोग देखने भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल में अगर ऐसा परेशानी होगा तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी अचानक 100 फोर्स आकर यहाँ पर तोड़ा तोड़ी शुरू कर दिया। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, हैंडीकैप लोग यहाँ रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे, गरीब लोग हैं जो 25 साल से, 30 साल से, 35 साल से, 40 साल से लगातार यहाँ पर रह रहे हैं। और जो है अचानक आके आप आगे में चलिए, आपको दिखाते हैं, तोड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पर हम लोग जो है उन लोगों को यहाँ से भगाए हैं। हम लोगों को डिमांड यही है रिहेबिलिटेशन, यानी जो ये लोग यहाँ रहते हैं यहाँ पर, इनके बदले में जो है फिर इनको जो कहीं पर इंतजाम किया जाए, या फिर रेल अगर उसको घर नहीं दे सक रही है तो हम लोगों का ये भी रिक्वेस्ट है
कि आप लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोगों का स्टेट गवर्नमेंट को ज़मीन दे, स्टेट गवर्नमेंट जो है उस पर ज़मीन बना कर देगी। ये हम लोग का डिमांड है, वरना ये हम लोगों का जो धरना भी चलेगा और ये क्वार्टर जैसे हैं हम लोग वैसे ही रहेंगे, 1 इंच हम लोग नहीं हटेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। आज क्या बोला? आज क्या बोला उन लोग जब तोड़ने के लिए आप लोग का क्या? जब तोड़ने के लिए आए तो बोले कि देखिए हम लोग को तोड़ने दीजिए, हम लोग जो है वैकेंट क्वार्टर सिर्फ तोड़ रहे हैं, जिसमें लोग रह रहे हैं उसको हम लोग टच भी नहीं करेंगे। लेकिन आज आप लोग वैकेंट क्वार्टर जो है सरकार का मनसा को अच्छा हम लोग अच्छा तरीके से जानते हैं। हम लोग देखें यहाँ पर सामने में स्कूल जो है धत का पास जो स्कूल है उसको जो है रातों रात बुलडोजर से ढा दिया गया। हम लोगों का एक रत्ती विश्वास नहीं। आप लोग बोले हैं कि वैकेंट क्वार्टर पहले तोड़ेंगे, उसके बाद फिर जो है इन जो घर में है उसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो फिर आप लोग अरे आप अडानी अंबानी को जब दे सकते हैं जमीन फ्री में। ममता बनर्जी को सोचना चाहिए कि देश संविधान से चलता है। ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो क्या आंदोलन करने के लिए दिल्ली में जाती थी? आखिर वक्फ को लेकर इतना गुस्सा क्यों? ये तमाम बातें कांग्रेस नेता प्रसेनजीत पौतंडी ने कही। प्रसेनजीत पौतंडी ने कहा कि संविधान को तोड़ मरोड़ कर जो वक्फ कानून बनाया गया है, इसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए आसनसोल दुर्गापुर के लोग क्या दिल्ली जाएंगे? ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करने के लिए ये बातें बोली हैं? दरअसल कल मुर्शिदाबाद दौरे पे ममता बनर्जी ने कहा था कि वक्फ को लेकर अगर एहतजाज करना है तो दिल्ली जाएं, और इसके बावजूद अगर कोई करते हैं तो सबसे बड़ी शत्रु मैं होंगी। যদি ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন করতে হয় দিল্লিতে যান, এখানে নয়। বাংলায় আপনাদের কোনো প্রবলেম নেই, এইটা নিয়ে আর গুলোগুলি করবেন না, গুলোগুলি করবেন না। যদি করেন সবচেয়ে বড় শত্রু আমি হব। আর ওয়াকফ নিয়ে আমি আর বলবো না, নতুন করে আমাকে বারবার ডোন্ট ইনসিস্ট মি। ওয়াকফ আমাদের এখানে কোনো কোশ্চেন নেই। যদি ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলন করতে হয় দিল্লিতে যান, এখানে নয়। বাংলায় আপনাদের কোনো প্রবলেম নেই। ममता बनर्जी को पहले सोचना चाहिए कि ये देश संविधान से चलता है। संविधान में सबका अधिकार है कहीं भी कोई चीज़ का एहतजाज करने का। तो आज ममता बनर्जी किसका सपोर्ट करने के लिए बात कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी माने नहीं होगा, इसका लिए तो एक कानून होगा। देश में एक कानून बन चुका है वो। तो आप आज तक आपका विधानसभा में कोई स्पेशल अधिवेशन बुला के इसका खिलाफ आप रिजोल्यूशन पास किए हैं और वो रिजोल्यूशन को केंद्र को भेजे हैं कि हम अपना स्टेट में लागू होने नहीं देंगे? पहला बात। दूसरा बात, ममता बनर्जी का तरफ से नौकरी चोरों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बार बार पिटीशन लगाया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में हर खास करके हम लोगों का कांग्रेस पार्टी का तो लगा ही है, और हर माने विपक्षी का तमाम पार्टियों का तरफ से भी पिटीशन लगा है कि ये असंवैधानिक वक्फ कानून है जो संशोधन लाया गया है, इसका खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया। ममता बनर्जी का तरफ से आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया गया है कि हम लोग इसका खिलाफ है, इसका खिलाफ ये संविधान विरोधी कानून है, इसको खारिज किया जाए? नहीं किया गया। ममता बनर्जी साहबा आज है, कल तो नहीं रहेंगे। गद्दी तो किसी का लिए परमानेंट नहीं होता है, तो उसका लिए कानून बना के जाने पड़ता है। 26 में ममता बनर्जी का सत्ता जाएगा और ऐसा एक सरकार हो सकता आएगा कि जो सरकार का ऊपर ज़बरदस्ती थोपा जाएगा। तब ममता बनर्जी क्या करेंगे? तब ममता बनर्जी आंदोलन करने के लिए दिल्ली जाएगा? एक बात। दूसरा बात है, ममता बनर्जी जब विपक्ष में थे, जब सरकार में रहते हुए भी गैस सिलेंडर का दाम बढ़ता था, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता था, तो ममता बनर्जी का दिल्ली में जाते थे एहतजाज करने के लिए। या तो आज से 1 साल 2 साल पहले 100 दिन का काम का पैसा नहीं दे रहा केंद्र सरकार से, उनका नेता लोग चोरी कर रहा था 100 दिन का नाम पर, तो उस टाइम ममता बनर्जी एहतजाज करने के लिए दिल्ली में एमपी लोग गया था, या तो कुछ बासों में भर के लेके गया था। लेकिन उसका पहले ब्लॉक में 100 दिन का पैसा देने होगा, एक प्रधानमंत्री आवास का पैसा देने होगा बोल के ब्लॉक में आंदोलन किया था। तो उस टाइम तो दिल्ली जाके डायरेक्ट नहीं किया था,
तो आज वक्फ कानून जो संशोधन लाया गया है, इसका खिलाफ ममता बनर्जी का इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं अपना चोर भाई भतीजा को बचाने के लिए, मोदी को सपोर्ट करने के लिए ममता बनर्जी ये बात बोल रही हैं। और ये भी बोल रहा है कि अगर हुआ, अगर कोई इसका खिलाफ एहतजाज किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हमसे दुश्मन कोई नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? आज हम आसनसोल से लेके तमाम बंगाल का मुस्लिम समाज को पूछना चाहते हैं कि आप लोग सोचिए कि आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपका पुरखों का ज़मीन जायदाद है, जो ज़मीन जायदाद को बीजेपी सरकार ये कानून ले आके कागज मांग रहा है, और कागज का जरिए अगर नहीं होगा तो वो जो कमेटी बनेगा, वो कमेटी में गैर मुसलमान आदमी को रख के वो कमेटी का फैसला लिया जाएगा। ये जो आपका पुरखों का ज़मीन है, चाहे मस्जिद हो, चाहे करबला हो, चाहे दरगाह हो, चाहे मदरसा हो, ये जो तमाम आप लोगों का प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी जो छीनने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, आज मुस्लिम समाज के ऊपर आ रहा, कल सिख का ऊपर आएगा। आरएसएस ने तो घोषित कर दिया, इसका बाद चर्च के बारे में भी हम लोगों को करना चाहिए। उसका बाद हिंदू समाज का भी हम लोगों का बहुत देवोत्तर संपत्ति होता है, बहुत पुराना, 400 500 600 साल, 500 साल, 300 साल पुराना, उस सब का भी आएगा। तो उस टाइम तो तमाम देश में तमाम जातियों का जो ऊपर वाला का नाम पर जो ज़मीन जायदाद है, ये एक छीनने का जो प्रयास मुसलमान को सामने रख कर लाया जा रहा, तो ये तो आप लोगों का हक है, आप लोगों का पुरखों का दिया हुआ ज़मीन जायदाद है। आप अगर उसका खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जो गैर कानूनी बनाया गया कानून, संविधान को तोड़ मरोड़ के जो कानून बनाया जा रहा, इसका खिलाफ एहतजाज करने के लिए आसनसोल का आदमी दिल्ली जाएगा, दुर्गापुर का आदमी दिल्ली जाएगा, कलकत्ता का आदमी सब दिल्ली जाएगा, मेदिनीपुर का आदमी दिल्ली जाएगा, मुर्शिदाबाद, मालदा, दिनाजपुर का आदमी दिल्ली जाएगा। ममता बनर्जी किसको सपोर्ट करने के लिए ये बात आज बोले हैं? ये ममता बनर्जी को क्लियर करना चाहिए कि हम मोदी का पक्ष में है, पीछे दरवाजे से हम मोदी को सपोर्ट करना चाहते हैं। क्योंकि जिस दिन वोटिंग भी हुआ था, ममता बनर्जी का 3 MP वोट नहीं किया था, उसमें बीरभूम का शताब्दी राय था, उसमें जगदीश चंद्र बासुनिया था। ये लोग क्यों नहीं वोट दिया था? आज तक कोई सवाल उठाए हैं? जानते थे रिजल्ट बीजेपी का पक्ष में होगा, लेकिन वोट क्यों नहीं दिया ममता बनर्जी का सांसदों ने, 3 सांसदों ने? इसका जवाब आज तक ममता बनर्जी के से ना कोई पूछा है, ना ममता बनर्जी को क्लैरिफिकेशन दिया है। एक बात ऐसे ही NRC का मामले में भी 8 से 9 MP ममता बनर्जी का NRC का खिलाफ वोट नहीं दिया था। ये तो ममता बनर्जी का हमेशा प्रैक्टिस है कि केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार कोई भी बिल लाता है, वो बिल को सपोर्ट करने के लिए या तो पार्लियामेंट से बाहर रहते हैं, या तो आज बोल रहे हैं कि यहाँ पर वक्फ कानून का खिलाफ अगर कोई एहतजाज करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। शांतिपूर्ण तरीका से, गांधीवादी तरीका से कोई भी कहीं भी कुछ भी आंदोलन कर सकता है, उसमें हिंसा ना हो, हिंसा कोई ना करे, शांतिपूर्ण ढंग से रास्ता का किनारे बैठ के आम आदमी का परेशानी नहीं करके, जैसे आसनसोल में हुआ था, शांतिपूर्ण तरीका से अगर एहतजाज कर सकता है, कोई करना चाहता है, तो उसको रोकने के लिए ममता बनर्जी की वड़ंगार है। ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रिसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI course for electrician and fitter with 2 years of course duration. Modern equipment and machinery, Wi-Fi campus, industrial visit, computer classes, scholarship, special classes और installment facility के साथ पाए 100% job assistance। सेलिस्को और ECL में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट ITI। हमारा एड्रेस है रहमत नगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आज ही पायल फ्रेश आए और अपने शॉपिंग पर पाएं 600 तक के डिस्काउंट। 1500 के शॉपिंग पर पाएं चीनी फ्री, और इसी के साथ साथ पाएं अपने शॉपिंग की होम डिलीवरी बिल्कुल फ्री। शिफरत, जहां आपको एथनिक वेयर की लेटेस्ट स्टाइल और डिजाइन पर मिलेंगी 40% तक की छूट। आपकी खूबसूरती खास है, तो आज ही विजिट करिए पायल मल्टी प्लाजा के शिफरत एथनिक वेयर स्टोर में और अपनी खूबसूरती को दीजिए एक नई पहचान।
स्टार प्ले स्कूल है पेरेंट्स की पहली चॉइस। 2 साल से 3 साल के बच्चों को कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस, कंपैशन जैसे बेसिक करिकुलम के लिए करता है प्रोत्साहित। चाइल्ड फ्रेंडली फैसिलिटीज, प्ले एरिया, क्वालिफाइड टीचर्स जो है आपके बजट पे। लिटिल राइजिंग स्टार प्ले स्कूल, हमारा एड्रेस है नियर ललित राय चैम्बर, SB गोराई रोड, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। क्या आप हैं एडवेंचरस? तो आसनसोल का फेमस पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है आपका अगला स्टॉपेज। वाटर राइड, स्टैचू पार्क, घोस्ट हाउस और लैंड गेम्स का मजा लेना हो तो पैनोरमा अम्यूजमेंट पार्क है लोगों की पसंदीदा चॉइस। इसके अलावा बेस्ट फैसिलिटीज के साथ क्लब एंड रिजॉर्ट भी यहाँ स्थित है। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस पार्क का जरूर लुत्फ उठाएं। मिनिमम एंट्री फीस सिर्फ 100 रुपए। एड्रेस है चौरंगी मोड़, NH19, आसनसोल, चितरंजन रोड, आसनसोल। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है हमारे लिए एक इमोशन। केवल देखना ही नहीं, क्रिकेट लवर्स इंटरेस्टेड होते हैं क्रिकेट खेलने में भी। तो बस आपके इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अब आपके शहर आसनसोल में खुल चुका है आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट। क्रिकेट के इस एकेडमी में सर्टिफाइड कोचेस करवाएंगे आपको प्रैक्टिस। साथ ही यहाँ है वेरियस फैसिलिटीज जैसे बॉलिंग मशीन, स्ट्रेट बैट, टर्फ एंड एस्ट्रो टर्फ विकेट और भी बहुत कुछ। आसनसोल स्कूल ऑफ क्रिकेट, एडमिशन है बिल्कुल फ्री। तो आज ही विजिट करें। हमारा एड्रेस है आसनसोल यूनाइटेड क्लब, रेल पार, आसनसोल। नीड बेस्ड हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD unit, super specialist doctors के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280255। घर के इंटीरियर डेकोरेशन के लिए अगर आपको तलाश है एक ऐसे स्टोर की जो ड्यूरेबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है तो चले आइए ग्लोबल वॉलपेपर एंड इंटीरियर डेकोरेशन, होलसेलर एंड रिटेलर, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर नीड्स। स्टार्टिंग प्राइस ओनली ₹300। Colorful designer wallpaper, liquid wallpaper, UV marble sheet, PVC load, all type of wardrobes, beds, modular kitchen, false ceiling, glass tiles, grass carpet, wooden floor carpet, artificial trees और vertical garden का यूज कर अपने घर को दे लग्जरियस लुक, वो भी होलसेलर प्राइस में। हमारा एड्रेस है मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। जल्द जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। बजट फैशन बाजार लेकर आया है धमाकेदार ऑफर जहां आप पाएंगे लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर पर 40% तक की छूट। बजट फैशन बाजार पर शर्ट्स, टी शर्ट्स, फॉर्मल ट्राउजर्स, ट्रैक पैंट्स, फैंसी टॉप्स, मिडी शॉर्ट्स, शूज, स्लीपर्स, इसी के साथ पाए ब्यूटी और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी। बजट फैशन बाजार जो है बजट में, तो आज ही आए। हमारा एड्रेस है पायल मल्टी प्लाजा, 1st फ्लोर, आसनसोल। मैनेजमेंट हाउस में आओ, मैनेजमेंट हाउस में आओ। हमारा एक्ट नहीं चलेगा, हमारा एक्ट नहीं चलेगा। मैनेजमेंट हाउस
और राजा सिंह को हम लोग जाते हैं, थोड़ा बात करते हैं, तब तक आप लोग थोड़ा रेस्ट लीजिए, पानी वानी पीजिए, हम लोग बात करते हैं। बीच-बीच में स्लोगन होना चाहिए। बंद करने की साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सिमड़े को बंद करने की साजिश नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूर का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। एसआई और बोनस देना पड़ेगा, एसआई और बोनस देना होगा, देना होगा, देना होगा। श्रमिक को काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मैनेजमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देखिए, आज का जो मुद्दा है, ये हम लोग जो काला कानून जो हम लोग को ऊपर थोपा जा रहा है, श्रमिक विरोधी जो काला कानून थोपा जा रहा है, उसका विरोध में हम लोग है। ये सीएमपीडीआई में यही कानून थोपा जाएगा। ये कानून आप लोग जानते ही होंगे कि हम लोग को जो 52 जो हम लोग को कानून है, उसको एमलगेट किया जा रहा है। माइंस एक्ट को बदलने का कोशिश किया जा रहा है। ये तो बहुत बड़ा बात है, ये हम लोग होने देंगे, ये हम लोग को लिए आंदोलन करते रहेंगे। इसको हम लोग वापस लेने में मजबूर कर देंगे गवर्नमेंट को, ये बात है। लेकिन हमको जो यहाँ का जो हमको लोकल जो मुद्दा है, मेरा यहाँ जो सीएमपीडीआई चला रहा है, वो कानून जो अभी जो मौजूदा कानून है, वो कानून का हिसाब से भी नहीं चला रहा है। कानून का हिसाब से चलाने के लिए हम लोग इन लोगों को बार बार मजबूर कर रहे हैं। हम लोग इन लोग आरएलसी में किया, लास्ट में हम लोग 20 मुद्दा लेके आरएलसी में केस किया। आरएलसी में हम लोग को फेवर में जो डिसीजन दिया, उसको भी इन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसीलिए हम आज सब समूचा ठेका श्रमिक लोग को भी, परमानेंट लोग भी है, ठेका श्रमिक लोग भी है, ठेका श्रमिक लोग को जो प्रॉब्लम है वो लेके बात करेंगे। यहाँ ठेका श्रमिक का बोनस नहीं दिया जाता है, यहाँ ठेका श्रमिक को अटेंडेंस रजिस्टर का बंदोबस्त नहीं है, यहाँ ठेका श्रमिक का लिए जो मिनिमम वेज है वो भी लोग देने में तैयार नहीं है। ये लोग कानून को जो धज्जी उड़ाता है, इसका विरोध में आज हम लोग का आंदोलन है। मैं साधन कुमार बनर्जी, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी, HMS CMC। आज का विरोध प्रदर्शन गेट मीटिंग हम लोग 6 तारीख को कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के CMC HMS के महामंत्री आदरणीय SK पांडे जी की तरफ से ये आदेश है कि जो काला कानून लाया जा रहा है, लेबर कोड लागू किया जा रहा है, जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया जा रहा है कोल इंडिया के ऊपर और CMPDI के ऊपर, तो इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पे उतरे हैं और इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। आज प्रबंधन से बात भी होगी और इसको ऊपर लेवल तक ले जाएंगे, और अगर प्रबंधन इस चीज़ को नहीं माना और जितने भी हमारे डिमांड्स हैं, तो 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है जैक के तरफ से। हम सभी लोग कमर कसकर बिल्कुल पूरे रूप से तैयार हैं और हड़ताल को हम लोग सक्सेस बनाने के लिए आज उतरे हैं मैदान में। तो ये जो काला कानून है, क्या है ये काला कानून? काला कानून है ये, हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने एक सपना देखा था और कोल इंडिया में जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ था उस टाइम पे, और उसको एक रूप दिया था और राष्ट्रीयकरण किया था और मजदूरों के हित में एक बड़ा कदम लिया था। उस चीज को आज फिर से ये सरकार, सूट बूट की सरकार, झूठ की सरकार, इसको बंद करना चाहती है। इसमें कई प्रकार के लॉ है, सभी लॉ को जमा करके एक 4 कोड में इसको लागू करना चाहती है, जिसमें कि मजदूरों का कई प्रकार का शोषण होने वाला है। तो हम इसे किसी प्रकार से लागू नहीं होने देंगे। आपका परिचय? जितेंद्र कुमार सिंह, CMC HMS सेक्रेटरी, CMPDI RI1 यूनिट। आज आप लोग मैनेजमेंट के साथ में क्या बात? हम लोग आज धरना, हम लोग जो देश में श्रमिकों का अहित में 4 काला कानून लाया जा रहा है, उसका प्रतिवाद हम लोगों ने किया और श्रमिकों के कई यहाँ समस्या थी जो उनको लेकर के बात हुआ। विशेष करके जो मिनिमम वेज बोर्ड है, इस पे उनका हम लोग का स्पष्ट कहना था कि इसमें कोई समझौता नहीं होगा, उनको लागू करना होगा। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हाँ लागू होगा। PF ESI का भी बात उन्होंने माना कि इसको भी हम लोग सब प्रॉपर हम लोग देखेंगे, और जो श्रमिकों का विभिन्न समस्या रहा ऑलमोस्ट उन्होंने माना, और आगामी काल इम्प्लीमेंट करने का उसका भी बात रखा उन्होंने। चिंटू कुमार भूया, CMC के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। नाज़रीन, आज की खबरें बस यहीं तक। इस तरह की खबर के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रीड्यूज, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे तो सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम का ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित।